ओके ऑल राइट, चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं? 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू मैनी वन। और आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन किस टाइप का? पहला फंक्शन होता है बड़ा लक्ष्य आवाज आ रही है? हाँ अरे 1 1 तो दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला क्लास में अपन ने एग्जांपल देखा था, जो लोग आए थे पहली क्लास में सब लोग आए थे ना। 1 1 अपन ने देखा था, ये अपने बच्चे हैं, किड्स हैं, इनकी मदर है। हर माँ का एक बच्चा है, हर माँ का हर बच्चे की एक माँ। ये 1 1, एक माँ ने एक ही बच्चा को जन्म दिया। 1 1 ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है, ये फंक्शन ये ए से बी में डिफाइन है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो क्या होता है कि यहाँ पे नो ब्लैंक मतलब लेफ्ट साइड में डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। नो ब्लैंक का मतलब होता है डोमेन डिफाइन होना चाहिए, डोमेन डिफाइन होना चाहिए। ये कंडीशन है 1 1। और मैनी वन कैसे होगा फिर? मैनी वन का एग्जांपल क्या होगा? बोलो बच्चे और माँ में बताओ क्या होगा मैनी वन में एग्जांपल? एक बच्चे की दो माँ हो जाए कि एक माँ के दो बच्चे हो जाए? एक माँ का दो बच्चे। एक माँ के दो बच्चे कैसे होगा? मैनी ये दो बच्चे हैं, ये तीन मदर है। अभी तीन मदर रखते हैं, चार मदर भी रखते हैं, ठीक है। तो ये दो बच्चे हैं, ये एक माँ है। तो 1 1 का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से एक पॉइंट तक। मैनी वन कैसे होता है? मैनी वन। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये क्या? वन मैनी वन मैनी का मतलब क्या होता है? एक बच्चे की दो माँ। क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। वन मैनी कभी नहीं हो सकता। ये आप देखो, मैनी वन हो सकता है, वन मैनी नहीं हो सकता है। तो ये पहला वाला फंक्शन ये कहलाता है 1 1, जिसमें एक बच्चे की एक माँ होती है। मैनी वन कहलाता है जिसमें दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये मैनी वन मैनी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये चीज होगी। फिर और क्या चीजें हो सकती है इसी केस में? बहुत ही शॉर्टकट में अपन समझते हैं सब चीजें, मतलब बहुत ही इजी समझ रहे हैं और बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे हैं। 1 1 मैनी वन। फिर क्या हो गया कि भाई ऐसा हो गया ये 1 1 मैनी वन, लेकिन इसमें ऐसा है कि सारे ये तो कंडीशन फिक्स है कि सब बच्चों की कोई ना कोई माँ होगी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कभी भी कि ये एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे और एक अकेला बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे? ऐसा पॉसिबल है क्या बिना माँ के? नहीं पॉसिबल है ना। नो सर। बिना माँ के बच्चा पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी ये मतलब डोमेन पूरा डोमेन में सारे एलिमेंट्स डिफाइन होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए कोई इमेज नहीं आ रही। इसको बोलते हैं इमेज। इस पॉइंट की ए से बी में डिफाइन है तो इसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं इमेज। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 की इमेज क्या आ रही है? 0। एक्स इक्वल टू 1 की इमेज क्या आ रही है? 1। सॉरी 1 तो 0 सिंपल हो गया। एक्स इक्वल टू 10 की इमेज क्या आ रही है? 100। कंफर्टेबल हो? जैसे एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही देख लो आप। इसमें आपने सामान डाला 0 यस सर। -1 -3 4, ठीक है। इसकी इमेजेस क्या आ रही है? 0 1 9 और 16। ठीक है डन। इस तरह ये आपने अपन इसको ग्राफ से भी देखेंगे, ये वेन डायग्राम से है, आपको वो ग्राफ से भी देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया। फिर एक कंडीशन हो सकती है कि क्या होगा? ये हो जाए और एक माँ यहाँ पे है बैठी हुई जिसके बच्चा ही नहीं, एक मदर ऐसी है जिसके बच्चा नहीं। तो क्या होता है? ये डोमेन रेंज का पूरा मतलब डोमेन, ये इसको बोलते हैं डोमेन। इस सेक्शन को बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि एक माँ ऐसी हो जिसके कोई बच्चा हो। फिर एक कंडीशन और ऐसी हो सकती है, और ऐसा ऐसा एक फंक्शन हो सकता है जिसमें क्या हो, एक माँ के तो दो बच्चे हैं और दूसरी माँ का एक भी बच्चा नहीं है। ये इस माँ के दो बच्चे हैं, इस माँ का एक भी बच्चा नहीं है। तो ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है। बस तो कितना सिंपल है क्लासिफिकेशन फंक्शन, राइट? ये तो रियल टाइम एग्जांपल है ना, ऐसा होता है।
चलो देखते हैं क्या है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन वन वन, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब ये देखो, अभी नोट करना, ये वन वन इंजेक्टिव वर्ड याद नहीं रहता, वन वन इंजेक्टिव, तो याद कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा आपको। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव स्टैंड्स फॉर आई, आई से शुरू होता है ना इंजेक्टिव। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये आपका क्या है, डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, सच दैट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ हैविंग डिफरेंट इमेज for or x1 and x2 belongs to A and fx1 fx2 belongs to B, then fx1 और fx2 अगर सेम है, दो पॉइंट्स की अगर इमेज सेम है, तो इससे ये आना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए, तो वो कहलाएंगे वन वन। मतलब ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स की इमेज अगर सेम है तो वो एक ही, ऐसा ही एक ही नंबर आएगा, ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत से दो वैल्यूज आ जाए। ये तरीका होता है प्रूव करने का कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है fx1 इज इक्वल टू fx2 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2। ये वही चीज जो मैंने बताई, उसको प्रूव करने का तरीका ऐसा है। पहले आप दो दो मान के चलो कि दो इमेज, दो नंबर लो, fx2 और fx1 दो वैल्यू लो, उससे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे x1 इज इक्वल टू x2 आया या और भी कुछ आ गया। जैसे ऐसा तो नहीं हो गया कि बहुत से दो वैल्यूज आ गई उसकी, तो वो वन वन नहीं होके मैनी वन हो जाएगा, वो देखेंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ग्राफ fx1 और इसको वन वन, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वन वन को समझने का एक और तरीका है। वन वन को हमने किस तरीके से समझा, ध्यान से देखना। मेथड वन से समझा अपन ने, ऐसे ऐसे समझा वन वन को, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये आपका वन वन एक है। अभी देखो, अभी ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं मेथड टू। मेथड टू अपने इस तरह से मान लो, देख लो कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर है, तो उससे जब आगे चलें और कार्यक्रम करें और सॉल्व करें, तो इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर वन वन नहीं है। ये तो ये भी लैंग्वेज होगी मैथमेटिक्स की। अभी सबसे सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, और M3 मेथड 3 क्या होता है। वन वन के अंदर अगर कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ मुड़ गया, यहाँ पे मुड़ा, और भी देखेंगे मुड़ने के एग्जांपल लाइफ में बहुत सारे। जिंदगी में हमेशा लाइफ आगे नहीं बढ़ती है, कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी डाउन लेती है, फिर ऊपर चढ़ती है। ये ऐसी ऐसी जिंदगी है इसमें। फिर ये साइन एक्स की जिंदगी है, फिर एक्स स्क्वायर की जिंदगी है, ये मॉड एक्स है, ये साइन एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये कुछ 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 है। तो ये फंक्शंस पे आप क्या देखो, और एक अलग सा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, कैसे कैसे या फिर ये सारे नीचे, फिर ये ऐसे, या फिर ये ऐसे, या फिर पूरा डिक्रीजिंग ऐसे। ठीक है, ये सारे फंक्शन, इन सारे नीचे वाले फंक्शन से टर्न लिया कहीं पे, ये थोड़ा टर्न ले रहा है तो टर्न इसको भी छोड़ दो, ये ऐसा इंक्रीजिंग, ये पकड़ लो, छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये पॉइंट, ये जो वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली आपने, जहां पे दो पॉइंट पे कट कर दिया। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन डालने से दो पॉइंट पे कट कर दे, तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। x1 पे वैल्यू और x2 पे वैल्यू सेम आ रही है, x1 पे वैल्यू और x2 पे वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, दो बच्चों की एक ही माँ है, ये x1 बच्चा, ये x2 बच्चा, इसकी दोनों की एक ही माँ है। यहाँ पे अपने लाइन डाली, ये x1 ये x2, x1 पे x1 और x2 पे सेम आ रही है वैल्यू, ये लाइन सेम आ रही है ना। हाँ। यहाँ पे डाली x1 x2 पे सेम आ रही है, तो ये फंक्शन कैसा है, वन वन नहीं है, मैनी वन है। इसी को ग्राफ के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ नहीं, इसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, दो बच्चों की एक माँ, x1 x2, तो ये ग्राफ के फॉर्म में अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी ये डिक्रीजिंग है, ये भी वन वन है, ये भी वन वन। ठीक है, तो क्या बोला हुआ, fx इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ वन वन फंक्शन। e पावर x क्या है, वन वन फंक्शन है, देख लेते हैं। ओके, गैप नहीं आया, गैप सर मॉड एक्स पे मॉड एक्स तो ये रहा ना, मॉड एक्स जो है, ये लाइन खींचो, हो गया काम खत्म। -2 और 2 पे दोनों की माँ एक ही है, -2 की माँ और 2 की माँ एक ही है, तो इसका वन वन है कि नहीं है?
क्या ये वन वन है कि नहीं? ये मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, सिंपल। ये एक मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन। ये देखो मुड़ गया। If a line parallel to x-axis cuts the graph of function at least 2 points, then f is many one. The function whose derivative changes sign its sign is many one. मतलब कहने का मतलब ये डेरिवेटिव पढ़ लेंगे अपन, पढ़ेंगे जब। डेरिवेटिव का मतलब कि ये फंक्शन पे फंक्शन अगर ऐसा था तो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव था और यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होता। आपके पास डेरिवेटिव के बेसिक तो आपको फिजिक्स में पढ़ा दिए गए होंगे ना। dy by dx पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। dy by dx नेगेटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप बाद में डिक्रीज होती है, मतलब वही टर्न लेने का मतलब है। टर्न लेता है तो डेरिवेटिव से ही पढ़ लेंगे। टर्न लेता है तो अपन लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव इज मैनी वन, चेंज होता है डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन ऐसा होता है ना, सिंपल सा, एकदम जिंदगी सिंपल है, जैसे चढ़ रहा है, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है। तो ये कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। इसकी जो स्लोप है, यहाँ पे आप स्लोप करो, यहाँ पे स्लोप करो, यहाँ पे स्लोप करो, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ऐसे थोड़ी हो जाता है ई पावर एक्स से घूम के ये नेगेटिव हो जाए, या और भी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो ई पावर एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और वन वन है या मैनी वन है? ई पावर एक्स ग्राफ ड्रॉ किया, वन वन है कि मैनी वन है? ई पावर एक्स एक्स क्यूब, दोनों का निकाल लेते हैं। ई पावर एक्स और एक्स क्यूब, ई पावर एक्स का अपन निकालते हैं। ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। और एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? तो वन वन है मैनी वन है? ई पावर एक्स कैसा है? वन वन है मैनी वन है? क्या ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसके लिए दो पॉइंट्स है क्या जिनके लिए सेम वैल्यू आती है? या तो स्ट्रिक्टली वन वन होगा ना? वन वन होगा, वन वन होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बस उससे भी समझ में आता वन वन है। और ये क्या है? एक्स क्यूब क्या है? ये वन वन है मैनी वन है? सो वन वन नो। वन वन होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे अपन ने फाइंड द गिवन फंक्शन आर वन वन और नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा था? वन वन होता है कि मैनी वन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ऐसे आते हैं, ऐसे झटके। तो झटके में तो ये एक ही लाइन पकड़ ली तो वन वन, मतलब आप ये ले लो ना, चलो झटके नहीं आते तो 0.2 का वैल्यू, 0.3 का वैल्यू डब्बा, 0.3 का डब्बा, 0.1 का डब्बा, ये सब क्या होता है? जीरो होता है। इन सब बच्चों की माँ एक ही है, तो कैसे फंक्शन है ये? इन सारे बच्चों की माँ एक ही है, तो कैसे फंक्शन है ये? कैसा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स? मैनी वन नो। मैनी वन, हाँ बोलो तो समझ में आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा ग्राफ रहता है, आपको याद आएगा तो सट 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 लाइन डाली तो वैल्यूज कट करता है। और अगर आप दूसरी तरीके से देखो तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट और 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या So होता this है? will also be many one. 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.2। 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0.2। तो ये क्या हो गया? मैनी वन। चलो अब देखते हैं 1/x की बात करते हैं। 1/x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे याद आ गया आपको? मैंने पहले क्लास में ड्रॉ कराया था 1/x का ग्राफ। 1/x कैसा फंक्शन है? वन वन। वन वन, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। 1/x² कैसा ग्राफ फंक्शन है? ये x 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, आप ड्रॉ कर सकते हो कैसे? So many one. मैनी वन, ठीक है। sin x कैसा फंक्शन है? sin x मैनी वन। Many one. cos x कैसा है? Many one. tan x कैसा है? मैनी वन। tan x अगर -π/2 से π/2 के बीच में कैसा है? -π/2 से π/2 के बीच में कैसा है tan x? वन वन। हाँ वन वन, ठीक है। आपको पता चल गया डोमेन के अंदर इसके, अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में वन वन, एंटायर डोमेन में मैनी वन। मैनी वन। समझ में आ गया ना? जब कोई बोले कि tan x = -π/2 से π/2 के बीच में बात करो, ऐसे आंख बंद करके नहीं, tan x हमेशा मैनी वन है, ठीक है। चलो बात करते हैं x² कैसा है? कैसा है x² कैसा है? x² ग्राफ है ये, कैसा है x²? कटोरा, A many one function, no? मैनी वन। x³ कैसा है? सर कैसा है? One one. वन वन। mod x कैसा है? बताओ लक्ष्य, कैसा है mod x? Many one. मैनी वन। मैनी वन। सिग्नम x कैसा है? Many one. मैनी वन। ये लाइन आई ना, एक का सिग्नम लो, दो का सिग्नम लो, तीन का सिग्नम लो, सबका सिग्नम बना रहा है,
e पावर x कैसा है सर, कैसा है e पावर x? Sir, e की power x would be 1 1, no? 1 1। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन का मतलब वही 2 बच्चों की 1 माँ, 3 बच्चों की 1 माँ। ये माँ वाला एग्जांपल बहुत ही सिंपल याद रहेगा आपको, कभी कंफ्यूज हो तो रिकलेक्ट कर सकते हैं। F is a function defined from A to B. A is the domain, B is the codomain. Dो or more element has the same F image in B. F image in B ये लैंग्वेज है सब, ठीक है, लिखी होती, आपको पता चल जाती है। और x1 x2 belongs to set A and fx1 is equal to fx2 है, but x1 is not equal to x2। ऐसा भी अगर fx1 is equal to fx2 लेके चले, जब इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो x1 is not equal to x2 भी आता है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। अगर fx1 is equal to fx2 लेके चले, ये आपके 12th में प्रूव करने के काम आता है ये मेथड। fx1 is equal to fx2 लेके चले और आपने को मिला x1 is equal to x2, तो वो कैसा फंक्शन है, fx1 is equal to fx2 लेके चले अपन और उसको सॉल्व करने पे अपन को x1 is equal to x2 आया, तो वो कैसा फंक्शन है, 1 1 है। और अगर आपने को कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया जिसमें x1 is not equal to x2, तो वो क्या है, मैनी वन। चलो देखते हैं तो क्या होता है, ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू, तो कैसा होता है फंक्शन, क्या होता है, 1 1 होता है, मैनी वन होता है, और फिर एक दो अलग कैटेगरी है, ऑन टू और इनटू की, समझते हैं क्या है। और तो फंक्शन की जो फैमिली बनती है वो कैसे बनती है, 1 1 ऑन टू ऐसे बनती है, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन, या मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। मतलब ऐसा है कि ट्रेन को ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दो रास्ते हैं, 1 1 मैनी वन, और यहाँ पे है ऑन टू और इनटू। तो ट्रेन के यहाँ से ट्रेन रवाना होगी और यहाँ से निकलेगी तो कोई ना कोई रास्ते से जाएगी, तो 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू, या मैनी वन ऑन टू मैनी वन इनटू से होके बाहर आएगी, ठीक है, इस तरह से ये समझ आ गया ना। वो तो आपको आगे समझ में। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू का मतलब इसका जो डोमेन है, कोई भी माँ ऐसी ना हो जिसके बच्चा ना हो, सब माओ के बच्चे, सबका घर अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, ये कैसा फंक्शन कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो जिसमें, लेफ्ट साइड में तो ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। इनटू में क्या होगा, ऐसी कुछ माएँ होंगी जिनके बच्चे नहीं होंगे, ये माँ, ये आपका बेसिक डेफिनेशन है ऑन टू और इनटू का। चलो ये दो लोग होंगे जिसमें उनके कुछ नहीं हो, तो वो इनटू होगी। तो इनटू मतलब डोमेन, तो इसको डेफिनेशन कैसे होगी, इनटू और ऑन टू की डेफिनेशन क्या होगी, जो इसका को डोमेन है, ए से बी में ये फंक्शन डिफाइन है, बी इसका को डोमेन है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जावे, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। है समझ में, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाए तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, और बाकी अदरवाइज क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा, अदरवाइज इनटू कहलाएगा। ठीक है, चले आगे, चले क्या, चलिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. fx इक्वल टू चीज हो गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा ये देखने के एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये तो सब देख लिया अपन, वहां पे देखते ऑन टू, इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, अभी समझेंगे लास्ट में। तो याद दिलाना जब होने के बाद में कैसे याद रखना है सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, वो भी आपको एक तरीका बताऊंगा, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या होता है एग्जाम में, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, ये लैंग्वेज दिखेगी आपको। तो जिस बच्चे को ऑन टू इनटू सब मालूम है, लेकिन अगर ये लैंग्वेज नहीं मालूम है तो उसका क्वेश्चन आते हुए भी वो कर नहीं पाएगा, ऐसा फंस जाएगा छोटी सी चीज के पीछे। लॉजिक उसको मालूम है लेकिन ये नाम नहीं मालूम तो फंस जाएगा, तो उसको याद करने का तरीका अपन बताएंगे। तो f is a function defined from a से b such that element b is the f image of at least one element in a। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज नहीं है लेफ्ट साइड में, इमेज फ्री इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए बी में जिसका फ्री इमेज, मतलब ये इमेज कहलाता है बी में और ये फ्री इमेज कहलाता है, नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा ना आपको, मैं एग्जांपल से कि और सर ऑन टू क्या होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल से रियल में ये फंक्शन डिफाइंड है 2x + 1, 2x + 1 का ग्राफ ऐसे होता है। चलो ये क्या बोलेंगे, ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है क्या मतलब, ये
रेंज में, ये डोमेन में डिफाइन है। क्या इसकी को डोमेन इसकी रेंज के बराबर है? को डोमेन की बात करें, को डोमेन इसकी आर दी हुई है, तो इसकी रेंज क्या आर है? क्या इसकी रेंज आर है कि नहीं है? 2x+1 की 2x+1 की रेंज बताइए। 2x+1 का ग्राफ ऐसे आता है, Sir, R. आर है ना, कोडोमेन इज इक्वल टू आर, तो कैसा फंक्शन है? ऑन टू, मतलब रेंज का पूरा, कोडोमेन का पूरा हिस्सा कवर करता है, तो क्या कहलाएगा फंक्शन वो? अगर एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है और वो बोलता है कि हम तो हवा में ही रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो वो फंक्शन ऑन टू है क्या? नीचे नहीं जाएंगे, ये जिंदगी में नीचे नहीं जाएंगे, तो फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं है, क्योंकि नीचे तो गए ही नहीं कभी। अगर एक फंक्शन ऐसा है जो कहता है कि बड़े ठीक है, मैं मतलब ये इस तरह से, तो ये फंक्शन अगर आर से आर में डिफाइन है, तो ये फंक्शन ऑन टू इनटू है क्या? ऑन टू है। सारी वैल्यूज कवर करता है क्या यार कोडोमेन की? हाँ करता है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब कवर करता है, तो ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। अगर ये बोले कि नहीं मैं इतना हवा में ही रहूंगा, इस कटोरा ऊपर ही रखूंगा यहाँ, तो ये ऑन टू फंक्शन है क्या? आर से आर में डिफाइन करें तो, मतलब आर से आर इज अ डोमेन और आर इज अ कोडोमेन, तो ये फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोलता है कि हम नेगेटिव और जीरो नहीं रहेंगे, तो ये पूरा रेंज आर को कवर नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन बताओ, इस फंक्शन में मुझे बताओ, ये पढ़ लेते हैं ध्यान से पढ़ो इसको। f इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस से लेके r में डिफाइन है, fx से ln x। डोमेन की बताओ क्या है? डोमेन क्या दिया हुआ है? r प्लस दिया हुआ है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। को डोमेन क्या दिया हुआ है? ऑल रियल दिया हुआ है। और इसका fx ln x का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है। इसका रेंज क्या है? ln x का रेंज क्या है बताओ, हमेशा बताओ रेंज क्या है ln x का रेंज? ln x का रेंज R से सर ना? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आर है, ठीक है, तो आर है, तो यही तो बोल रहा है इसको, कोडोमेन जो आर है वही आर है। ये ऑन टू है। हाँ ऑन टू है। फिर देख लेते हैं आर, आर से आर प्लस ई पावर एक्स। अभी देखो, अगर इसने बोला होता आर से आर बोल दिया होता ना यहाँ पे, आर से आर, कि भाई हम तो आपको पूरा आर देंगे, क्या आप हमको आर दोगे? तो वो बोलता नहीं 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 सर वो नहीं, इंटू तो वो बोलता ई इंटू हो पावर एक्स, जाता बोलता ना। इनटू हो जाता। अगर वो जो इसकी डोमेन है, ये को डोमेन है, ये केवल आर दी हुई होती ना, तो ये क्या आ जाता? इनटू आ जाता। क्यों आता? ये बोलता मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया मेरा, क्या आप मुझे सब कुछ दोगे? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ नहीं दूंगा, मैं आपको केवल आर प्लस। तो फिर ये नीचे वाले क्या करते हैं? हमको तो मिला ही नहीं कुछ नीचे वाले एरिया में, तो ये कैसा हो जाता? फिर ये इनटू हो जाता। लेकिन ये क्या दिया हुआ है? आर से आर प्लस में ही डिफाइन है, आर प्लस तो यही एरिया है ऊपर वाला, आर प्लस ऊपर वाला एरिया। आर यू गाइस कंफर्टेबल? आर प्लस में दिया हुआ है, और यस आर सर। प्लस में तो आर प्लस की पूरी वैल्यूज ले रहा है जीरो से इन्फिनिटी, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू हो गया। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाता है, तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रेंज कवर करता है, ये पूरा कोडोमेन और इज इक्वल टू रेंज आता है, तो ये ऑन टू फंक्शन। चलो डन, आगे चले आगे। हाँ। इनटू इनटू फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया। कोई ना कोई ऐसी माँ होगी जिसके बच्चे नहीं होंगे। एग्जांपल देखते हैं, f इज अ फंक्शन r टू r। जैसे ये एग्जांपल देख लो आपका मॉड x। मॉड x को बोला कि भाई x ने बोला मैं क्या दूंगा? अरे सब कुछ दे दो, जो तेरे को चाहिए दे दे। लेकिन y को पूछा कि तू क्या देगा? तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो केवल इतना दूंगा, पूरा नहीं दे पाऊंगा। अगर f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज मॉड x, ठीक है, तो लेफ्ट वाला कहता है हाँ x तो सब कुछ देगा, लेकिन y क्या देगा? जीरो से इन्फिनिटी देगा। तो ये इनटू फंक्शन है क्या ऑन टू फंक्शन है? इनटू इनटू है। लेकिन अगर ऐसा डिफाइन होता है f विल डिफाइन एज r टू r प्लस मॉड x, तो ये क्या है? r प्लस, तो ये क्या है? ऑन टू है, क्योंकि डिफाइन ही किया गया है कि उसकी जो कोडोमेन है वो केवल r पॉजिटिव है, तो ऑन टू है। चलो ठीक है, ऑन टू है। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है? इनटू है। क्यों? साला वन से ऊपर उठता ही नहीं कोई जिंदगी में, कभी टू जाता ही नहीं, कभी थ्री जाता ही नहीं। और दिया क्या है इसको? सब कुछ दिया इसको, वन दिया, टू दिया, फाइव दिया, सब दिया। यहाँ पे इसको जिंदगी में सब कुछ दे दिया, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में वन से ऊपर जाऊंगा ही नहीं और जीरो से नीचे जाऊंगा ही नहीं। तो कैसा फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है?
कैसा फंक्शन है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इनटू है कि ऑन टू है? into इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा फंक्शन है? ग्राफ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा 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 होता है, सारी चीजें कवर करता है क्या ग्राफ? क्या इसका ग्राफ सब चीजें कवर करता है क्या? रिजल्ट में देता है क्या? नहीं देता है। 1.5 ही नहीं देता है यार, तो कंजूस है, केवल पॉइंट ही वैल्यू देता है, 1 2 3 4 देता है इसका रिजल्ट। क्या इसके रिजल्ट में 2.5 आता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के रिजल्ट नहीं आता है। तो ये कैसा फंक्शन है? इनटू सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन है? सिग्नम एक्स जल्दी बोलो क्या है सिग्नम? इनटू है क्या ऑन टू है? कुछ सर दोनों ऑन ही टू। अरे ऑन टू क्या इनटू है ना? हाँ इंटू है सर। डोमेन की बात थोड़ी है, रेंज की बात हो रही है। रेंज में ये 1 2 2 ही नहीं देता, 0.5 ही नहीं देगा, केवल देता है तो तीन वैल्यू देता है। ये तो बिल्कुल सुपर ओके बहुत ही सर। कंजूस, तीन वैल्यू देता है। ये कैसा फंक्शन है? तो फिर ये on to हुआ क्या? कौन सा? सिग्नम है। सिग्नम एक्स ऑन टू क्यों होगा? चलो देखो, सिग्नम एक्स क्या देता है आपको? केवल आपको ये वैल्यू देता है क्या हाँ सिग्नम तो एक्स? फिर ये तीनों भी नहीं ये तो दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करते। क्या कह रहे हो आप लोग? सिग्नम एक्स की सिर्फ तीन ही वैल्यूज है आंसर से, मतलब -1 0 और 1 इस तरह से है डिफाइन ना। होगा, मतलब इस तरह से डिफाइन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सिग्नम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये r डिफाइन है, ये आपका कोडोमेन है पूरा रियल, लेकिन आपका जो एक्चुअल रेंज आ रहा है वो आपका बोल रहे हो आप केवल 0 -1 और 1। तो इसके अंदर तो r पूरा डिफाइन है, आपको रेंज -1 1 मिल रहा है। अगर आपने कोई लाइन खींची तो खाली चली जाएगी, तो तीर ऐसे ही छूट जाएगा। अगर आपका ये ग्राफ है और इसके अंदर आपने ये रेंज की कोई भी लाइन खींची, छूट जाएगी इतनी सारी, तो खाली तीर जा रहे हैं। तो फिर ऑन टू हाँ कैसे हो सकता है? इनटू होगा ना। इतनी हाँ सारी माएँ ऐसी हैं, वन वन के अलावा छोड़ के, 0.2 0.5 10 11, इनको कोई बच्चे ही नहीं इनके। हम्म हम्म चले आगे। एफ एक्स whether the function is on to or into, f is defined from r to, ये वाला फंक्शन नोट करते हैं आगे आगे। f is r to r से डिफाइन है कहाँ पे? 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी। अरे यार एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला है एक्स स्क्वायर, चलो नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या है? 0 से इंफिनिटी, सेम रेंज, सेम डोमेन और को डोमेन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, ये सेम ही है। और क्या है? 0 से r 0 से इंफिनिटी, ये भी सेम है, केवल ये फंक्शन चेंज है। फंक्शन क्या लिख लेते हैं? एक्स पावर 100 प्लस 100 एक्स पावर 98, एक्स पावर 100 प्लस 100 एक्स पावर 98, 98 है ना, 99 क्यों लिखा? 98 और 3x स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस एक्स सिग्नम एक्स। तीनों फंक्शन को देखना है। सब फंक्शन क्या डिफाइन है? r से लेके 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी मतलब r प्लस में। तो मतलब ग्राफ पे आपको देखना है, चलो ये केवल ये देख के आपको समझ में आना चाहिए। ग्राफ में आपको देखना है ग्राफ कैसा रहना चाहिए? एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए। आर यू गाइस कंफर्टेबल? एक्स एक्सिस के ऊपर Yes, रहना sir. चाहिए और इनफाइनाइट तक पूरा कवर करना चाहिए, बस। तो चलो ये देखना है, एक्स एक्सिस तक रहना चाहिए और इनफाइनाइट तक कवर करना चाहिए। कवर करने के बहुत तरीके, एक तरीका ये है, बहुत मतलब इनफाइनाइट तरीके, इसमें कवर करने में तो कोई कैसे भी कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं होना चाहिए और पूरा कवर होना चाहिए। तो चलो इस फंक्शन को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है? ऐसा ग्राफ होता है। क्या ये पूरा 0 से इंफिनिटी कवर करता है? ऊपर की साइड वैल्यू में, y की वैल्यू में 0 से इंफिनिटी कवर करता है। हाँ। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है ना y की, और बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा होता है? ड्रॉ करना आता है कि नहीं आपको फटाक से? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा होता है? y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। y इज इक्वल टू 1 क्या है? एक्स एक्सिस के, y इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये आपकी y इज इक्वल टू 1 लाइन डॉट 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 डॉट, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ग्राफ कैसे ड्रॉ किया मैंने? ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है? ठीक है, नहीं भी आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप ऐसे ही देख लो, मतलब आना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए ये कैसा फंक्शन है? क्या 0 से इंफिनिटी इसकी कोडोमेन है और इसकी रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज क्या है? 1 to infinity 1 टू इंफिनिटी।
तो भाई साहब जीरो का हिसाब, 0 से 1 का हिसाब किताब कौन देगा? ये जमीन खाली रहेगी। 3 into ये कैसे हो गया? इंटू हो गया, बिल्कुल सही, इंटू हो गया। डन। तीसरे की बात करते हैं, बिल्कुल सही, इंटू हो गया ये। तीसरे की बात, तीसरे कहाँ गया वो? कुछ उतारा तो था आपने। ठीक है, इधर ही था, यही तो उतारा हुआ। सॉरी, हाँ, ये सिग्नम है, सिग्नम है। क्या है? एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 98 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सबसे पहले आपको ये देख के ध्यान आना चाहिए, एक्स पावर 100 तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 100 एक्स पावर 98 क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। प्लस 3x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो पॉजिटिव ही बातें होंगी। अब बात करते हैं मॉड एक्स की, बात करते हैं तो मॉड एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। प्लस बात करते हैं एक्स सिग्नम एक्स की, बात करते हैं तो एक्स सिग्नम एक्स के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, तो पढ़ाई कर लेते हैं राइट साइड में। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तब x सिग्नम x, x तो x की तरफ बिहेव करेगा। सिग्नम x की वैल्यू क्या होगी x ग्रेटर देन 0 में? जल्दी बताओ। x इंटू सिग्नम x है ना। तो सिग्नम x की वैल्यू क्या होगी जब x ग्रेटर देन 0 है? तो सिग्नम x की वैल्यू बोलो ना हमेशा, क्या है? 1 1 1 x इज इक्वल टू 0 पे क्या होती है सिग्नम x की वैल्यू? 0। x इज इक्वल टू x लेस देन 1 पे सिग्नम x की वैल्यू होती है -1। तो ये क्या हो जाएगा? -x आ जाएगा। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? x ग्रेटर देन 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे 0, x लेस देन 0 पे -x। तो ये मॉड x की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसको मैं मॉड x ही लिख सकता हूँ। तो आपका पास क्या आ गया? ये आर्म प्लस आर्म 2 आर्म, तो आपने लिखा 2 मॉड x आ गया ये। तो x पावर 100 प्लस 100 x पावर 98 प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये, इसका मिनिमम वैल्यू बताना कितना होगा? दिख ही रहा है, क्या होगा मिनिमम वैल्यू? ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसमें? x इक्वल टू 0 पे होगा मिनिमम। कितना होगा वैल्यू? 0 होगा। उसके बाद तो ये 100 है, इतना पावर दिया और जो चाहिए वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज लेगा। तो ये कैसा फंक्शन है? ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज लेगा। तो ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू है कि इनटू है? ऑन टू, ऑन टू है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ऑन टू है। चलो 1 1, हाँ अब आता है तो ये 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव इन्वर्टेबल, इसके बारे में 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे होता है? सबसे पहले होता है 1 1, फिर होता है मैनी 1। एक f की बात कर रहे हैं तो या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। फिर वो आप बात कर रहे हैं ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो हो सकता है ये ऐसे ऐसे जावे या ऐसे ऐसे जावे, ठीक है ना। और फिर ये फंक्शन यहाँ पे आके बाहर आएगा, बताएगा कि 1 1 ऑन टू हूँ, 1 1 मैं 1 1 ऑन टू हूँ, 1 1 इंटू हूँ, मैनी 1 ऑन टू हूँ, मैनी 1 इंटू। ठीक है, लेकिन जो 1 1 फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। नोट करना हो ये ध्यान से, भूलो के बाद में बोलना नहीं। ठीक है, फिर और सरचेक्टिव 1 1 ऑन टू को बोलते हैं सरचेक्टिव। और जो 1 1 ऑन टू हो जाता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए अब ये लैंग्वेज याद हो जाएगी आपको, 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू, ऐसे याद रहेगा आपको, इतना तो याद रहेगा। फिर आई पहले आता है, किसके पहले आता है? एस के पहले आता है। तो कभी आपके पास इंजेक्टिव आ जाए तो आप क्या बोलोगे? मतलब ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 1 का मतलब मैनी 1 होता है या फिर इंजेक्टिव का मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चलो पहले क्या आता है? आई पहले आता है कि एस पहले आता है? इस तरह से आई पहले आता है अल्फाबेट में, एस पहले आता है। अरे आई पहले आता है कि एस पहले आता है? बोलना सर आई आई पहले आता है। ठीक है, तो 1 1 एस बाद में आता है तो ऑन टू। 1 1 ऑन टू इज अ फेमस इंजेक्टिव सर्जेक्टिव में दोनों यूज होता है। ठीक है, तो आपको इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव, या फिर 1 1 ऑन टू बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन टू। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि प्रूव करो ये फंक्शन या बताओ ये फंक्शन सब्जेक्टिव है। तो आप क्या सोचोगे? पहले हमेशा 1 1 और मैनी 1 की बात होती है तो 1 1 ऑन टू तो सुपर फेमस वर्ड है,
1 1 ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। तो आप जस्ट लिखोगे 1 1, सब्जेक्टिव आया, मतलब सब्जेक्टिव बाद में आता है तो ऑन टू की बात कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन ये फंक्शन इंजेक्टिव है क्या, तो आप क्या बोलोगे 1 1 है क्या। समझ में आया आपको? क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन में पूछेगा बाइजेक्टिव है क्या, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, क्या चेक करना है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बिल्कुल सही, 1 1 भी है और ऑन टू भी। क्वेश्चन में पूछा है सब्जेक्टिव है क्या, तो क्या प्रूव करना है? On to. हाँ, बस समझ में आ गया आपको? अभी इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते हैं, मतलब काफी बार आते हैं। 1 1 into 1 मैनी 1 on 2 मैनी 1 on 2 सर फिर क्लासिफाई। बाइजेक्टिव हुआ? क्या क्या 1 1 on 2 का मतलब बाइजेक्टिव है ना? चलो नहीं, मतलब fx का ग्राफ, मतलब fx is equals to x square, तो वो क्या हुआ? fx is equal to x square is सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 ऑन टू कैसे हुआ? मैनी 1 इनटू हुआ। अगर रियल से रियल डिफाइन है तो चेक करना पड़ेगा आपको कि डोमेन क्या है, ए से बी क्या है, बी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बी आपका आर है और बी आपका आर प्लस है, दोनों में का आर है तो क्या होगा, ये फंक्शन इनटू हो जाएगा, और बी प्लस अगर आर है तो ऑन टू हो जाएगा। समझ में आया? बी अगर आर प्लस है तो Yes, ऑन टू। तो ये आपका मैनी 1 हो गया। उसके बाद में अपने 1 1 और 2 ये हो गया। फिर आपको पूछेगा, यही सब पूछेगा, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वर्ड घुसाएगा ताकि आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करे। तो बाइजेक्टिव कैसे होता है? एकदम ऐसा माहौल वाला। बाइजेक्टिव का मतलब है कि लाइफ एकदम सेट है। बाइजेक्टिव बहुत फेमस है, कैसे सेट है? 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 लोग हैं तो एकदम ऐसा सारा एक एक से एक एक मिला हुआ है, न तो कोई यहाँ जगह खाली है और ना ही एक मैन्युअल है। ठीक है, 1 1 का मतलब ऐसा हो गया। 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू का मतलब ऐसा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ये फंक्शन अगर डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, तो बी से ए में भी फंक्शन डिफाइन हो सकता है। मतलब अगर एक बच्चे की एक माँ होगी ना, तो फंक्शन उल्टा भी डिफाइन हो सकता है। तो एक बच्चे की एक माँ वाला एग्जांपल अभी यहाँ छोड़ दो, मतलब यहां से फंक्शन बी से ए में भी डिफाइन हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं होती। वरना एक ही कंडीशन, अगर मान लो देखो ये डॉट मिल जाता है, इसके अंदर बी में एक डॉट मिल जाता, तो क्या बी से ए में फंक्शन डिफाइन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अगर यहाँ पे गलती से एक डॉट मिल जाता मुझे, तो हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाते, उल्टा। समझे आप बात को? राइट साइड में अगर एक खाली जगह मिल जाती है या एक माँ ऐसी होती जिसको कोई बच्चा नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, उसको रिवर्स पे नहीं कर पाते फंक्शन डिफाइन। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि डोमेन के सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। ओके, उस फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्टेबल, मतलब उल्टा भी किया जा सकता है। इन्वर्टेबल क्या उल्टा किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, तो उसको इन्वर्टेबल भी बोलते हैं। तो ये फेमस है बाइजेक्टिव। 1 1 on 2 इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। क्या क्या वर्ड हो गए? 1 1 on 2 हो गया, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। सबका नाम, सबका काम एक ही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ फंक्शंस डोमेन। क्लासिफाई एज 1 1 on 2, क्लासिफाई एज 1 1 on 2 1 1 into मैनी 1 क्या है? मतलब वो तो लैंग्वेज दी हुई है कि क्या क्या है। इसका क्वेश्चन कुछ गलत है। ये -1 से 1 होना चाहिए और ये भी -1 से 1 होना चाहिए, ये डिफाइन है, ये गलत है। मतलब एक फंक्शन डिफाइन है -1 से 1 से लेके -1 से 1 तक डिफाइन है। ठीक है, fx इक्वल टू sin 2x, तो बताइए क्या होगा ये फंक्शन? चलो चेक करते हैं। fx इक्वल टू sin 2x, sin 2x का ग्राफ कैसे होगा? ऐसा होगा। Sir, many one. Sir, many one. ऑन टू के इनटू, अभी आएंगे फालतू Sir, on two. हाँ देखते हैं। fx इक्वल टू sin 2x, sin 2x में ये कितना होता है? 2x इक्वल टू π/2 होता है, तो x कितना होता है? π/4 होता है। मैं ग्राफ को वापस थोड़ा सा और डिटेल में ड्रॉ करता हूँ। π/4 पे ये पहली टोपी ऊपर आएगी और यहाँ पे ये नीचे आएगी
π/4 पे, -π/4 पे। क्या आर यू गाइस कंफर्टेबल? ये -π/4 होगा, ये π/4 होगा, Yes, sir. तो ये कितना होगा? ये π/2 होगा, Pi by 2. और ये कितना Minus -π/2 होगा। तो π/4 पाई कितना होगा? 3.14 का 4 हिस्सा मतलब 2 हिस्सा मतलब डेढ़ का हिस्सा 0.75 समथिंग समथिंग। तो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है कि छोटा है π/4? π/4 की वैल्यू 1 छोटा है ना? छोटा है, तो 1 की लाइन होगी ना, वो यहाँ पे कहीं आएगी। 1 की लाइन यहाँ पे है, और -1 की लाइन कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। आप बोलोगे भाई चलो अभी डिफरेंट फंक्शन जो है इसको इन हिस्सों को तो काट दो, लेफ्ट वाले को काट दो और ये वाला को काट दो। अब ये जो फंक्शन है जिसको मैं डबल मोटा कर रहा हूँ, डबल मोटा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, डबल मोटा। और डबल मोटा मैंने डबल मोटा लग्जरी इसको क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, कलर हरियाली। जितना ये ग्रीन वाली लाइन है इसमें आप बताओ, ये अगर इसके पहले डोमेन इसको रेस्ट्रिक्ट की, डोमेन इसी 1 से। अब बताओ रिशु क्या है ये? 1 1 है, 1 1 1 2 मैनी 1 1 2 क्या है? 1 1 मैनी 1 1 2 इनटू क्या है बताओ? पहले मैनी, हाँ क्या हो गया? मैनी 1 इनटू क्या होगा? 1 1 सर भी many 1. हाँ मैनी 1 तो हो गया ना, यहाँ पे हो गया। चलो ये लाइन काट गई, Yes, sir. दो वैल्यू आ गई, मैनी 1 हो गया। And on to sir. ऑन टू होगा, क्यों? क्योंकि -1 से 1 चाहिए ना इसको वैल्यू राइट साइड में। हाँ ठीक है ना, -1 यहाँ पे ले रहा है, 1 यहाँ पे ले रहा है। अगर ये सरका के मैंने ये π/4 की जगह पे ये अगर लाइन कर दी होती तो क्या होता बताओ? तो कैसा होता ये फंक्शन? 1 1 into. तो तब 1 1 हो जाता। हाँ तब क्या होता? 1 1 हो जाता, और इनटू भी हो जाता। क्यों हो जाता इनटू? क्योंकि वैल्यू जो है वो -1 और 1 को छोटा है, -1 और 1 को मतलब प्लस उससे कम होती, बिल्कुल सही। तो आप समझिए, ग्राफ से समझ रहे हो तो लाइन सेट है एकदम। ये मतलब बेसिक्स है जो आपके एंटायर जर्नी में काम आते रहेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शन जो दिया हुआ था वो कैसा था? मैनी 1 ऑन टू था। ठीक है, अभी फंक्शन डिफाइन करते हैं, R से R में डिफाइन है, f(x) इक्वल टू ये। तो इसको f(x) इक्वल टू डिफाइन है अपने पास 2x² ई, ग्रीन कलर आया ना, 7x² प्लस 2x प्लस 10। तो अपने को बताना है कि 1 1 है ऑन टू है इनटू, कैसे पता करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, So by plotting a few points. सॉरी Plotting a few points. हाँ नहीं, सबसे पहले आपके पास जिंदगी में एक रूल बना दो। क्वाड्रेटिक अगर कहीं मिली ना आपको, क्वाड्रेटिक अगर कहीं रास्ते में मिल गई, तो पहले क्या करने का, क्वाड्रेटिक अगर मिली तो क्या करने का, डी चेक करने का। तो बताओ क्या है डी की कहानी? करो D1, ऊपर का D1 और नीचे का D1। ऊपर का डिस्क्रिमिनेंट, ये D1 डोमेन नहीं है, पहले बताओ। डिस्क्रिमिनेंट ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है? So D is negative. हाँ, तो ऊपर वाले का D1 है वो लेस देन 0 है, नीचे वाले का D1 है वो क्या है, D2 है, जो भी क्या है वो क्या है, That also less than 0. इसका भी लेस देन 0 है, Yes, sir. नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। मतलब क्या है, ऊपर पॉजिटिव समान है, नीचे भी पॉजिटिव समान है। तो ये एक बात तो फिक्स हो गई ना कि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। क्या ये बात फिक्स हो गई कि नहीं होगी? Yes, sir. तो इससे तो ये फिक्स हो गया कि फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा, ये बताओ। यहाँ पे आर दिया हुआ है, Sir, on to into. इनटू होगा ना, क्योंकि आर दिया हुआ है और बोला है उसने कि रिजल्ट में आपको केवल पॉजिटिव मिलेगा, तो इनटू तो हो गया। हाँ into, अच्छा डिफाइन। अब अपने को बात करनी है कि मैनी 1 है कि 1 1 है। तो एक तरीका मेथड 1 डिफरेंशिएशन से होगा, वो नहीं करेंगे अपन अभी। डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि अगर टर्म ले रहा है तो चेक करेंगे, उसकी जगह पे दूसरे तरीके से चेक।
एक तरीका Sir, और है। it must be many one, right? हाँ क्यों? So because at some point it turned. नहीं वो तो आप बता रहे हो, लेकिन इसको मतलब टर्न तो फील करना पड़ेगा। हाँ टर्न तो करेगा ही, मैनुअल है ये। तो सपोज करो इसको क्या किया अपन ने, x इक्वल टू 0 पॉइंट अपन ने लिया, ठीक है। x इक्वल टू, ये अपन ने वो देखा था ना, इफ x1 इज इक्वल टू x2, तो उसका मीनिंग क्या आना चाहिए, fx1 ओनली इन ओनली इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, या fx1 इज इक्वल टू fx2, तो उससे रिजल्ट आना चाहिए उल्टा कि केवल x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 के लिए, 0 के लिए लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी आ रही है, लेफ्ट 0 f 0 पे वैल्यू डालो, इसमें 0 डालो, इसके अंदर क्या आता है, 5 5 अपॉन अपॉन 10, upon 10, 1/2. ठीक है 1/2। और यहाँ पे अगर आपने राइट साइड में अगर दूसरा और कोशिश की, 0 के अलावा कुछ और आता है क्या, तो अपन ने ये देखा है, तो इससे आपकी एक x की वैल्यू और आ जाएगी। या दूसरा तरीका, लंबा तरीका ये है, x1 इज इक्वल टू x2 रखो और उसके बाद देखो कि x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा fx1 इज इक्वल टू fx2 डालो। तो एक लंबा तरीका ये है, 2x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 5 अपॉन ये इज इक्वल टू 2x2 स्क्वायर। देन आप प्रूव करो कि x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा भी उसका एक सोल्यूशन है। या फिर आप क्या करो, जुगाड़ से x इक्वल टू 0 डालो, लेफ्ट में एक वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू आती है, और उसको और फंक्शन को बराबर रखो, और फिर निकाल के देखो x इक्वल टू 0 ही आता है क्या। अगर 0 के अलावा और भी आपको रिलेटिव कुछ मिल गया उसके, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, मैन्युअल है। दो तरीके मैंने आपको बताया। सिंपल तरीका क्या है, x इक्वल टू 0, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। तो इसको अपन ने सॉल्व करके देखा तो कितना 1/2 था ना ये, तो हाँ। ऊपर आ गया 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4x, x इक्वल टू 4/3 भी आ गया, एक x इक्वल टू 0 आ गया, एक 4/3 आ गया, तो 4/3 पे भी हो रहा है ये काम। तो क्या फंक्शन है, कैसा है ये, मैनी वन। 4/3 है, चलो अभी 4/3 यहाँ पे डाल के देखो, चलो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, क्या, अरे क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे, 4/3 इसमें डाल के देखो, इस समान में डाल के देखो, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू 0 पे भी 0 है, और 4/3 पे मतलब नहीं 4/3 डाल के देखो, सेम वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी, हाफ आएगी, हाफ आएगी। 0 पे वैल्यू और 4/3 पे वैल्यू हाफ आ गई। तो ये क्या फंक्शन क्या आ गया, मैनी वन आ गया। डन।